26 को कोई इंसान मुझे मार के भागा है, उसके बाद क्या मैं एक ड्रॉर खोल के चेक करूँगी कि उसमें गोल्ड है कि नहीं, पैसे है कि नहीं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद मेरे घर पर ज़ीशान भाई, ये लोग सब लोग आए थे, फोकट लोग, और उन लोग को मतलब नीचे जो वाले थे उन लोग ने नीचे पूरी फील्डिंग लगा के रखी थी कि मेरे घर पे कौन कौन आ रहा है। तब कहाँ से मालूम पड़ा आपको कि मेरे घर पे कौन कौन आया है? लिटरली फ़ोन पे बोला गया है कि गुंडे को बुलाइए नीता ने, मैं नहीं आऊँगा। अरे गुंडे थोड़ी ना, वो मेरे दोस्त थे, जो मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो वही लोग आएंगे ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। जब मुझे मार पड़ी है, मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ कि मुझे मारा है, भागा है, तो वो सब चक्कर में फिर हम लोग ने कॉल किए जो इंसान से वो रिकॉर्डिंग पे बात, मतलब फ़ोन पे बात कर रहे, तो वो भी हम मेरे डैड के ही बहुत ख़ास है माशाल्लाह। तो उनको मैंने फ़ोन की बिकॉज उनने मुझे बोले थे कि कभी भी। और हाँ गाइज, इससे पहले जब मैंने आप लोग को बताई थी 20 तारीख को, मैं 4 तारीख के बाद से 20 तारीख को मैं मेरी मम्मी के घर पे गई, जो इसने बहुत तमाशे कर दिया था कि तेरी माँ के घर पे क्यों जा रही है। तो मैंने एक ही टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि चल मैं मेरी माँ के घर पे कभी नहीं जाऊँगी, तू वो औरत का नाच छोड़ दो। तो ये चीज़ मैंने उनको भी फ़ोन करके बोली, जो भाई है मेरे डैड के जो दोस्त है, उनको मैंने फ़ोन करके बोली कि देखो भाई, ये मेरे से लड़ रहा है अभी भी। आपने मुझे बोले थे 4 तारीख के बाद कि कुछ भी होगा तो मुझे बोलना। तो मैंने उनको फ़ोन करी, मैंने उनको सब बताई, उन्होंने मुझे बोले ठीक है मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। मैंने बोली इतना जिम करता है, तो उनने भी सामने से मेरे को एक ही चीज़ बोले, हाँ मैंने भी उसको बीच में एक ओपनिंग में बुलाया था और आते साथ जैसे ही 8-9 बजे तो खलबली मच गई थी उसमें कि जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, टाइमिंग चेंज करने बोलता हूँ। बस मैंने इतना ही बोली थी टाइमिंग। और आप लोग गाइस व्लॉग जाके देख सकते हो, 4 अगस्त के बाद से मैंने कोई भी व्लॉग में वो औरत को ली हूँ या मैं उसके साथ दिखी हूँ, क्योंकि जब मैं कंफर्म हुई हूँ। और ये जो बोला जा रहा है ना कि मैं नीचे घूम रही थी और फिर इन्होंने देखे, नहीं, मेरे पास उसकी वीडियो है, कोर्ट में देखना। वो वीडियो तो मैं नहीं डालूंगी, दैट इज़ अ सीक्रेट वीडियो, जो तो मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ी हूँ घर से निकलते हुए, चैट में लिखते हुए घर के बाहर आ गया हूँ, जो सेम टेक्निक आप मुझसे मिलने के लिए यूज़ करते थे। तो इतनी तो बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं कि मैं वो ऑनलाइन डाल दूँगी। वो एकदम तगड़ा सबूत है मेरा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि शक कैसे, वो तगड़ा सबूत है, वो तो मैं कोर्ट में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। और रही बात, हाँ, तो उनसे तभी भी उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बोले थे वो मुझे डिवोर्स भी दे देगी ना तो मुझे चलेगा, बट मैं टाइमिंग्स जिम की चेंज नहीं करूँगा। इफ़ आई एम इनसिक्योर, if my husband will be insecure about some other man, I will make sure that that person, my husband, will never feel that way. वो क्यों फील कर रहा है, क्यों नहीं फील कर रहा है, मैं बैठ के समझूंगा, मैं समझूंगी, ओके, एज अ वाइफ। बट मुझे यहाँ पर कोई समझना ही नहीं चाह रहा था। सब एक ही चीज़ बोल रहे थे, तेरे को डिप्रेशन है, तू पागल है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तेरे को एंजाइटी, और मेरी मजाक उड़ाया जाता था मेरी बीमारी का, बट मुझे यहाँ पर कोई समझना ही नहीं चाह रहा था। सब एक ही चीज़ बोल रहे थे, तेरे को डिप्रेशन है, तू पागल है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तेरे को एंजाइटी, और मेरी मजाक उड़ाया जाता था मेरी बीमारी का, मेरे डिप्रेशन का, मेरे एंजाइटी का मजाक उड़ाया जाता था। और यही बोला जाता था कि तेरे दिमाग में कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में सिर्फ गू भरा हुआ है, तेरे दिमाग में शक भरा हुआ है। जब अगर शक भरा हुआ होता तो इतनी सारी लड़कियां हैं, आरती है, बहुत सारी लड़कियां हैं भाई हमारे ग्रुप में, हर किसी के साथ आप बैठे हो, मैंने किसी के साथ क्यों नहीं शक की? उसी के साथ क्यों की जिसके साथ आप 3-3 घंटा जिम में थे, हालांकि आप 3 घंटा भी नहीं, सिर्फ 2 घंटा रहते थे और 1 घंटा उसके घर पे। बॉक्सिंग क्लासेस वही टाइम पे, सुबह के टाइम पे क्यों जाना है, 7:30 से 8:30 से 11:30, जब सामने वाले के घर पे मेल सदस्य ना है तब। और मैंने एक और चीज़ गाइस नोटिस की थी कि जब भी उनके घर पे जो औरत है, उनके घर पे उनका मेल सदस्य नहीं रहता था, तब इसको बहुत खुजली काटती थी कि मैं उनके घर जाऊँ। मैंने तभी भी बैठ के समझाई थी कि मुझे नहीं पसंद है, जब वो औरत के घर पे कोई आदमी नहीं है तो मेरा आदमी क्यों जाए वहाँ। तभी भी मुझे बोला गया था, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है यार, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, और कितना तुम देखो कैसी बात कर रहे हो, उखाड़ लो। यही सेम चीज़ गाइज मेरे को लॉयर के पास से जाकर बात करके आने के बाद मुझे बोली गई थी, नोटिस भेज, देखता हूँ मेरा क्या उखाड़ सकती है, नोटिस भेज, देख तेरा क्या उखाड़ सकती है, तेरे चप्पल घिसवा दूंगा, ये सब बोला गया था। तो और फिर जाके ड्रॉर व्रॉर तोड़ने की एक्टिंग, क्योंकि ड्रॉर में। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी माँ होती तो मैं जोहान के अकीके के पैसे, मैं जोहान के हर एक चीज़ के पैसे अभी तक क्यों संभाल के रखती? मैं उसकी सारी ईदी मैंने जमा करके रखी हूँ। हालांकि गोल्ड प्लैटिनम जो भी जोहान के लिए लेना रहता था वो मैंने प्लान आउट की कि ले लेके रखते हैं जोहान के लिए।
तो अगर मुझे खाना होता तो वो पैसे मैं कब का खा के उड़ा के एकदम छू हो गई होती। क्यों मैंने संभाल के रखी? देयर इज़ अ रीज़न, राइट? मैं किसी की अमानत में खाना, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, मैं कसम ऐसा खाती हूँ, बट मेरे को जिसकी कसम आप बोलो मैं खाने के लिए रेडी हूँ। ये जो बात है, ये जो झूठ बोली जा रही है, ये मैंने ही रखी थी बात कि हम 3 अकाउंट में एक FD बनाते हैं जोहान के नाम का, उसमें मैं पैसे रखूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको उड़ा दूंगी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं उड़ाने का, मैं उसमें रखूँगी पैसे। मुझे मेरे बच्चे के पैसे का हक नहीं मारना है। मैं अभी भी कमा रही हूँ, तो मैं क्या उसके पैसे, लिटरली उसका एक कोलैबोरेशन जो आया था, मैंने उसके पूरे मतलब उसके पूरे पैसे जो आए थे, वो पूरे पैसे भी उठा के ऐसी कैसी रख दी हूँ, क्योंकि वो उसकी कमाई है, वो मेरी नहीं है। मैं कभी नहीं करूँ ये चीज़। क्या कुछ तो सेंसलेस बात, सेंस वाली बात करो यार, क्या प्रूफ्स ला रहे हो? और गाइज आप लोग ने तो लोगों का चेहरा देख लिया, स्नैपचैट पे कुछ और, यूट्यूब पे कुछ और। मैं तो जहाँ जो जैसी जो हूँ मैं वही दिखा रही हूँ ना, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो स्नैपचैट हो। मेरे में पर्सनालिटी स्विच और ऐसी वाली है ही नहीं। लोग आते हैं व्लॉग में एकदम सीधे साधे बनने, बिकॉज लोगों को मालूम है कि यूट्यूब पे अलग हो रहा है, स्नैपचैट पे अलग हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें दिखाओ ताकि लोग कंफ्यूज हो, और वो कंफ्यूजन में व्यूज़ आए, वो कंफ्यूजन में वो आए, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट्स आए। और लोगों को नेगेटिव फेम चाहिए था गाइस, क्योंकि उनको बिग बॉस में जाना है, तो आप लीजिए नेगेटिव फेम, मुझे कुछ नहीं है। और रही बात वॉयलेंस की, तो आपने मुझे मारे तो हो, वो भी कोर्ट में साबित हो जाएगा, ठीक है? और मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी रिकॉर्डिंग सुनाओ, क्योंकि आपके पास जो रिकॉर्डिंग है ना, वो सेम रिकॉर्डिंग मेरे पास भी। आपको क्या लग रहा था मैं नहीं कर रही थी? यहाँ से मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ। अगर मैं चाहूँ ना, अभी जो जो आपने डाले हो ना रिकॉर्डिंग, उसके बीच बीच का जो गैप्स है मैं वो फिल कर सकती हूँ। कर लो जितना करना है कर लो। एंड योर लास्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एवरी डे पुटिंग 1 प्रूफ नाउ, बट मुझे करना नहीं है। मेरा दिल तो बहुत कर रहा है, बट मुझे करना नहीं है। और मैं ना बहुत सब्र खा रही हूँ कोर्ट के लिए, और मैं वहीं अपना इंसाफ मांगूंगी, क्योंकि वहाँ मुझे मेरा इंसाफ मिलेगा। और मैंने मेहनत की हूँ, मैं क्यों ना करूँ? तुमने मेरे को बोलो कितनी बार कि माँ का घर है, बाप का घर है, बैठ के खाएंगे, अपने को फ्यूचर में मिलने वाला है। तो अगर मैं खाने वाली होती तो मैं भी यही सोचती कि हाँ बैठ के खाते, उड़ाते पैसे, चलो। मैं क्यों बचा रही थी? दिखता है यहाँ पे कि उड़ाता कौन है और बचा कौन रहा है। और मैं बचाने की बात हमेशा से करते हुए आई हूँ। कार लेना था, आप नहीं रेडी थे कार लेने के लिए, मैंने आपको हिम्मत दी। अमेज़ॉन लाइव कर करके जो पैसे आते थे उससे कार का EMI भरवाई हूँ। आज है मेरे पास? नहीं है। यूट्यूब ID, आप यूट्यूब भी नहीं बनाना चाहते थे, मैंने आपको फोर्स किया। आपने खुद बोल दिए थे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं था, अपने को कौन एंटरटेन करेगा। मैंने हर एक चीज़, जो पहला प्रैंक लोनावला में हुआ था फैमिली के ऊपर, वो मैंने बोली थी जेन्युइन प्रैंक बनाना, किसी को बताना मत, सिर्फ डैडीज़ को बताना बस। वो जेन्युइन प्रैंक हुआ, वो चली ID पे, और उसके बाद से ID ने बूस्ट पकड़ी। तो मतलब जितनी मैं मेहनत कर सकती थी गाइज मैंने की। बट आज कौन हड़प के बैठा है? मैं हड़प के बैठी हूँ कि सामने वाला हड़प के बैठा है? रही बात घर के सामानों की, तो अगेन आई विल, मैं चीख के बोलना चाहती हूँ, वो घर के सामान में मैंने पैसे डाली हूँ। मेरी मम्मी ने पूरा सामान बनवाया है अपने घर में, उसका सबूत चाहिए आपको तो मेरी मम्मी के व्लॉग्स में जाके देख लीजिए कि मेरी मम्मी ने घर में पूरा रह के सामान बनाया है घर पे। इतनी मेहनत की है, पूरा घर संवारने में मेहनत की है। और गाइज रही बात 4 अगस्त की, तो मैं वीडियो कॉल क्यों करूँगी जब मुझे आपके पास आपकी लोकेशन है? आप नीचे उतरते साथ आपने लोकेशन ऑफ़ कर दिए थे। खाइए अपनी माँ की कसम इसमें कि मैंने लोकेशन ऑफ़ नहीं किया था, इसलिए मुझे निदा ने कॉल नहीं की। मैंने फिर बहाने से कॉल करके ये भी पूछी, क्योंकि वो लोग ने मुझे एक ही चीज़ बोल दी, तू पागल है। मेरे को टैग दे दी थी, तू पागल है। मैंने एक ही चीज़ बोली कि जोहान की ना तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है फिर से, अगर दवा ववा रहेगी तो मैं तुमको कॉल करती हूँ। तो कितने बजे तक तुम आओगे? तो मुझे बोला गया मैं 10:30 बजे आऊँगा। मैंने बोली ठीक है। वो टाइम पे बज रहे थे 8:30। मैं 9 बजे तक वेट की। मेरे दिल में ना पता नहीं कुछ ऐसी खलबली सी होने लग गई थी। मेरे को एक औरत के इंट्यूशंस होते हैं ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 10:30 बजे इसने बोला आने का, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 घंटे पहले नीचे आएगा। आई स्वेयर मैं कहीं नहीं गई, नीचे ऊपर किधर नहीं, मैं सीधा गई 2 माले पे। क्यों झूठ बोलूं? 2 माले पे गई और वहाँ जाके खड़े हो गई। 1 घंटे तक मैं खड़ी थी। ऊपर से नीचे जितने आ रहे थे, नीचे से ऊपर जितने लोग जा रहे थे, सबके चलने उतरने की आवाज़ आ रही थी। फिर आते हैं कोई तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए।
दम दबी पैर में। पीछे से मैंने रिकॉर्डिंग ली, उधर मेरी चैट्स खुली थी उनके स्क्रीन पर। वो चैट देखने के बाद, मतलब पीछे से मैं देख रही हूँ तो मेरी चैट खुली हुई है व्हाट्सएप की, देखने के लिए कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं, मैं सोई हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जागी थी पूरी रात, मॉडेस्टी का काम कर रही थी, तो उनको लग रहा था मेरे पे शक करेगी। फिर क्या हुआ ना, वो इंसान को लगा कि मैं एकदम खुले में खड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई आएगा नहीं। मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, मैं सिर्फ सोच रही थी कि नहीं कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मेरे दिल और दिमाग में एक ही चल रहा था, अल्लाह पाक प्लीज़ ना आए, प्लीज़। मैं अगर ये सब चीज़ें हो रही है ना, मुझे नहीं देखना है इसको आते हुए। बट ये 2 माला सीढ़ी चढ़ के आए ये इंसान, और मेरे से जब मिलने आते थे तो अलग अलग फ्लोर्स पे उतर के फिर मेरे फ्लोर पे आते थे, ताकि सीसीटीवी में, लिफ्ट में पता ना चले ये इंसान मेरे फ्लोर पर उतर रहा है। तो ये टेक्निक, ये एक चीज़ मैंने पढ़ ली। दूसरी चीज़, मैंने सीढ़ी से ऐसा नीचे उतरी तो वो इंसान ने सुन लिया, फटाक से पीछे, मतलब वो आगे गया, वो घर के पास जाके खड़ा हुआ, मैं नीचे उतरी फटाफट, तो इंसान को मेरी आवाज़ आ गई, वो भाग के यहाँ पर आया, और उतने में मैंने जब उसका फ़ोन हाथ से ली हूँ, वो इंसान पकड़ ली। दूसरी चीज़, मैंने सीढ़ी से ऐसा नीचे उतरी तो वो इंसान ने सुन लिया, फटाक से पीछे, मतलब वो आगे गया, वो घर के पास जाके खड़ा हुआ, मैं नीचे उतरी फटाफट, तो इंसान को मेरी आवाज़ आ गई, वो भाग के यहाँ पर आया, और उतने में मैंने जब उसका फ़ोन हाथ से ली हूँ, वो इंसान का चैट खुला हुआ था और उस पर लिखा हुआ था घर के बाहर। सामने वाले का चैट खुला था और घर के बाहर लिखा हुआ था, और कोई तो मुझे भी घर के बाहर आके चैट पे लिखता था कि मैं घर के बाहर आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। I will never forget those days. I will never forget those days. The way you were with me, you did the same with that person. How could you just say that you were not doing any